हेलो स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में बदलना। हम इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखते हैं क्या नियम है, किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने के लिए हैं। शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो स्टार्ट्स विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। जैसे शूट एन एरो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद सेंटेंस है। दूसरा, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है। कॉल द अक्यूज्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा, डू नॉट, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे शुरू हुआ है। दूसरी चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब को हम इनके सेंस के हिसाब से बदलते हैं। समझने वाली बात है, ये जो सेंटेंस दिए होंगे इनमें एक सेंस होगा, चाहे वो विनती का हो, आदेश का हो, प्रार्थना का हो या मना करने के लिए हो, कोई सुझाव हो, कोई कमांड हो। कमांड को भी आदेश कहते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से सुझाव होते हैं? या तो ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, एडवाइस सलाह दी जाती है, कमांड इसका भी हिंदी में अर्थ आदेश ही होता है। लेकिन कमांड कौन कौन दे सकता है, किस किस जगह पे हम कमांड लगाएंगे? कोई पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या कोई चोरों का सरदार अगर कुछ बात बोलता है तो उसके वचन में हमेशा कमांड होती है, वहाँ पे हम कमांड लगाएंगे। याद रखना है आपको, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कोई सेना का अधिकारी या फिर कोई डाकुओं का सरदार जब कोई बात कहता है तो उसके जो बात होती है उसमें कमांड ही होता है, आदेश होगा, वहाँ पे हम कमांड का यूज करेंगे। रिक्वेस्टेड, जब कोई प्रार्थना वाली बात हो, विनती वाली बात हो, तब हम वहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, यहाँ पे प्रश्न वाला आस्क नहीं होगा। यहाँ पे जो आस्क होगा वो किसी विषय में पूछने के लिए होगा, कहने के लिए होगा, ना कि कोई प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड, मना करना, ठीक है। ये जो फॉरवर्ड होगा किसी काम को मना करने के लिए यूज होगा, ना कि कोई और। फॉरवर्ड का यूज हम मना करने के लिए करेंगे। कुछ सेंटेंस हम देखते हैं, पहले उनके अर्थ को समझते हैं, उनमें भाव क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद हम आगे सेंटेंस बनाएंगे। द्रोणा सेड टू अर्जुन, द्रोणा ने अर्जुन से कहा, शूट एन एरो, एक तीर चलाओ। द्रोणा ने अर्जुन से एक तीर चलाने के लिए कहा है, मतलब एक एक आदेश है, क्योंकि द्रोणा अर्जुन के गुरु थे। इसमें आदेश नजर आ रहा है, एक आदेश का भाव पाया जा रहा है, आज्ञा पाई जा रही है। मीरा सेड टू मी, मीरा ने मुझसे कहा, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ा पानी दो। मीरा ने मुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि प्लीज़, काइंडली ये प्रार्थना के लिए यूज होने वाले वर्ड हैं, तो इसमें प्रार्थना का भाव है, ठीक है। कॉल द अक्यूज्ड, अपराधी या दोषी को बुलाओ। सेड द जज, जज ने कहा दोषी को बुलाओ। इसमें क्या है? कमांड है, क्योंकि जज क्या है? एक प्रशासनिक अधिकारी है। द टीचर सेड टू द बॉयज़, अध्यापक ने लड़कों से कहा, डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाओ। यहाँ क्या दी जा रही है? सलाह दी जा रही है, मना किया जा रहा है, ठीक है। अब हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, किस जगह पे हमें क्या लगाना है, कैसे हम सेड टू को किस में बदलेंगे, ये समझना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कॉमास, कॉमास, इन कॉमास को हटाकर हम कंजंक्शन टू लगाएंगे, मतलब टू को कंजंक्शन बनाएंगे और उसको लगाएंगे इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। इस सेंटेंस में आदेश पाया गया है, तो हम सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में, ठीक है। कैसे बदलेंगे? द्रोणा ऑर्डर्ड, ये वर्ब की है, पास्ट की वर्ब है, जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में है, तो हमें ऑर्डर को भी सेकंड फॉर्म में लिखना होगा। ये कंडीशन है। अर्जुन, द्रोणा ऑर्डर्ड अर्जुन, इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर हमें क्या लगाना है? टू। फिर इस वाक्य को ऐसे ही जोड़ देना है। टू के बाद जो वर्ब लगाई जाती है, क्योंकि ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो टू के बाद वर्ब से ही जुड़ेंगे ये, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू शूट एन एरो, आपको पता होगा कहीं ना कहीं ये इन्फिनेटिव होगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक इन्फिनेटिव होता है, तो इसीलिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मीरा सेड टू मी,
मीरा। ठीक है, यहाँ पे सेंस क्या है वाक्य का, प्लीज गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे कुछ पानी दो, थोड़ा सा पानी दो। प्लीज कृपया मतलब प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट लगाएंगे, रिक्वेस्ट सैड है तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट लगाएंगे तो प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं, क्योंकि इनका मतलब भी कृपया होता है और ये प्लीज का मतलब विनती करना, मतलब ये कहीं ना कहीं एक ही सेंस हो जाता है। तो इस चीज को हम इनडायरेक्ट करते समय हटा देंगे मी। ठीक है, फिर हमें इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लगाना है। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मी फर्स्ट पर्सन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये किसके हिसाब से बदलता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, मीरा, तो मीरा का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। सम वाटर, सम वाटर। ठीक है, कॉल द अक्यूज्ड, सैड द जज। यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो शुरू में है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में रखी है, लेकिन हम इससे पहले ही रखेंगे। द जज, जज के साथ हमेशा कमांड, मैंने बता दिया, फिर से बता चुका हूँ, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या फिर आर्मी का अधिकारी या चोर डाकुओं का सरदार, इनके साथ हमेशा कमांड। ये सैड पास्ट में है, इसको भी हमें पास्ट में बदलना है। कमांडेड, टू इन्वर्टेड कॉमास को हटा के टू कॉल द अक्यूज्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल द अक्यूज्ड। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। चौथा जो हमारा सेंटेंस है उसे हम दो तरीके से बनाएंगे। ठीक है, एक तो जब वाक्य में डू नॉट आए, डू नॉट, जब वाक्य में डू नॉट आए तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, उसको हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं, बाकी सेंटेंस को टू के साथ जोड़ देते हैं। अगर हम फॉरवर्ड नहीं लगाते हैं तो जो हम टू लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर, उससे पहले इस नॉट को लिखेंगे और फिर उसके बाद टू लिखकर इस चीज़ को जोड़ देंगे। कैसे, और यहाँ पे सैड, सैड या सैड टू को हम एडवाइज्ड में बदल देंगे। नंबर 1, द टीचर, डू नॉट के साथ अगर आप एडवाइज्ड लगाएं तो एडवाइज्ड लगा सकते हैं, एडवाइज्ड द बॉयज। ठीक है, एडवाइज लगाया है तो हमें नोट लेना पड़ेगा। नोट टू, मतलब टू से ठीक पहले हम नोट को लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उससे वाक्य को जोड़ देंगे। मैक ए नॉइज। इस सेंटेंस का अर्थ है, अध्यापक ने लड़कों से कहा शोर मत मचाओ। अब इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं। अध्यापक ने लड़कों को सलाह शोर ना करने की दी, ना करने के लिए सलाह दी। अध्यापक ने लड़कों को शोर ना मचाने की सलाह दी। हम डू नॉट के साथ या तो एडवाइज लगाएंगे या फिर फॉरवर्ड। जब हम एडवाइज लगाएंगे तो हम टू से पहले नोट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब से वाक्य को जोड़ेंगे। अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। चूंकि फॉरवर्ड का अर्थ ही मना करना होता है, जबकि एडवाइस का अर्थ क्या होता है, सलाह देना। ठीक है, फॉरवर्ड का अर्थ मना करना होता है तो हम सीधे टू को लिखेंगे, नोट डू नोट दोनों को हटा देंगे। ठीक है, एडवाइज फॉरवर्ड द बॉयज टू मैक ए नॉइस। द टीचर फॉरवर्ड, अध्यापक ने मना किया, द बॉयज मीन्स लड़कों से, टू मैक ए नॉइज मीन्स शोर करने के लिए। अध्यापक ने लड़कों को शोर करने के लिए मना किया। अब तक आपने समझा कैसे कुछ सेंटेंसेस को जो इम्परेटिव के होते हैं उनको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको समझा है अभी पार्ट ए, मतलब टाइप ए। इम्परेटिव के कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें लेट या लेटेस्ट का यूज़ होता है, उनको हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप ये सीख चुके हैं, इसके साथ साथ आपको उसको भी सीखना है। उसमें हम आपको बताएं, यहाँ पे हमने टू लगाया है कॉमास को हटाकर, वहाँ पे हमें दैट लगाना पड़ेगा। कुछ कंडीशंस होती हैं दैट क्यों लगता है,
क्या कारण है लगाया जाता है, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो 100% सीख जाएंगे। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखी है आपने तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे लोगों में शेयर करें जो पढ़ने के इच्छुक हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझाना बिना किसी ट्रिक के। इसी के साथ मैं पवन शर्मा विदा लेऊंगा और इसके अगले पार्ट से मिलूंगा। प्लीज़ उस वीडियो को देखें। थैंक यू वेरी मच।